भारत में चल रहे 2024 का लोकसभा चुनाव और इस चुनाव में कुल मिला के 543 सीटें हैं और इन 543 सीटों में से 279 सीटों में वोटदान प्रक्रिया संपन्न हो चुके और आगामी 4 जून को देश के 543 सीटों की नतीजा घोषित किया जाएगा। भारतीय लोकसभा चुनावों में ओपिनियन पोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो वोटर की प्राथमिकताओं और संभावित चुनाव परिणामों की जानकारी प्रदान करते हैं। यह सर्वे चुनावों से पहले विभिन्न संगठन, मीडिया संगठन और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, ताज़ा ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ बिहार से। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए को मतलब बीजेपी गठबंधन को 18 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 22 सीट पाने की अनुमान की जा रही है ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से। और यहाँ पर अन्य दल को 0 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। और अगले राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इसमें कुल मिला के 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में एनडीए को 42 सीटें पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 35 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल को यहाँ पर 3 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। अगला जो राज्य है वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल मिला के 48 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन को 17 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस गठबंधन को 29 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल को यहाँ पर 2 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन सबसे ज्यादा सीट पा रहे हैं, 29 सीट पा रहे हैं। तो अगला राज्य का बात करते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना में मोट 17 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 4 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रहे हैं और इंडिया अलायंस को मतलब कांग्रेस गठबंधन को 11 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। और अगला राज्य की बात करते हैं हम लोग, कर्नाटक। कर्नाटक में इस बार एनडीए जोट को 11 सीट मिल रहे हैं और इंडिया अलायंस को 15 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल को यहाँ पर 2 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। और अगला राज्य की बात करते हैं, केरल। केरल में कुल मिला के 20 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से इंडिया अलायंस को 17 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और एनडीए को 2 सीट पाने की, एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन को 2 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल के यहाँ पर 1 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। और अगला राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से एनडीए को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है। एनडीए को 21 लोकसभा सीट मिल रहे हैं और इंडिया अलायंस को 8 लोकसभा सीट मिल रहे हैं और अन्य दल यहाँ पर 0 में है। और अगला राज्य की बात करते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन एकदम 0 है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को अनुमान की जा रही है 1 भी सीट नहीं मिलने वाली और इंडिया गठबंधन मतलब इंडिया अलायंस कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट पाने की अनुमान की जा रही है, 48 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। और अगला राज्य की बात करते हैं, राजस्थान का। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए को 15 सीट मतलब सबसे ज्यादा सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया को 8 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। तो अगला राज्य की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन को 12 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को 6 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल मतलब को 24 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। तो अगला राज्य का बात करते हैं हम, उड़ीसा। उड़ीसा में कुल मिला के 21 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए को 6 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को मतलब कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल अदर्स को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिल रहे हैं, 13 लोकसभा सीटें अदर्स को मिल रहे हैं। तो
अगला राज्य का बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में कुल मिला के 10 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से दोनों पार्टी को एकदम समान समान लोकसभा सीट मिल रहे हैं। एनडीए को 5 और इंडिया अलायंस को 5 और अन्य दल यहाँ पर 0-0 पर है। तो अगला राज्य का बात करते हैं गुजरात। तो यहाँ पर एनडीए जुट को मतलब बीजेपी गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। यहाँ पर एनडीए को 19 लोकसभा सीट मिल रहे हैं और इंडिया अलायंस को 7 लोकसभा सीट पाने के अनुमान किया जा रहा है और अन्य दल यहाँ पर 0-0 पर है। तो अगला राज्य बात करते हैं असम की। तो यहाँ पर असम में कुल मिला के 14 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए बीजेपी को 7 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को 5 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल 2 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। तो अगला राज्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को एकदम कम सीट 1 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। अगला राज्य की बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 11 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए को 7 लोकसभा सीट मतलब बीजेपी गठबंधन को 7 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को कांग्रेस गठबंधन को 4 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। अदर्स यहाँ पर 0-0 पर है। तो अगला राज्य की हम बात करते हैं उत्तराखंड में कुल मिला के 5 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए बीजेपी गठबंधन को 3 लोकसभा सीटें पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। और अगला राज्य की बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी मतलब एनडीए को 0-0 में दिखाई दे रहा है और इंडिया मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। अदर्स को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम जम्मू और कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एनडीए को 0-0 सीट मिलने की अनुमान की जा रही है। मतलब एनडीए यहाँ पर मतलब बीजेपी को यहाँ पर 0-0 सीट दिखाई दे रहा है और एनडीए को यहाँ पर 3 मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। अन्य दल में को यहाँ पर 2 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। और अगला राज्य की बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 25 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 5 एनडीए को मिल रहे हैं। 5 एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन को 5 और इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस गठबंधन को 5 लोकसभा सीट पाने के अनुमान के रहे और अन्य दल को यहाँ पर 15 सबसे ज्यादा 15 सीट पाने की अनुमान की जा रही है अदर्स को। तो अगला राज्य की हम बात करते हैं झारखंड। झारखंड में कुल मिला के 14 लोकसभा सीटें और इनमें से एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन को 9 सीट पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 5 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है। और अगला राज्य की बात करते हैं हम लोग पंजाब। पंजाब में कुल मिला के 13 सीटें हैं लोकसभा सीट और इनमें से एनडीए बीजेपी गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें पाने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को 8 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अदर्स यहाँ पर 0-0 पर है। तो अगला राज्य की बात करते हैं हम गोवा और मणिपुर का। 2 राज्य का इनमें से 2 राज्यों का 4 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए मतलब बीजेपी को 2 लोकसभा सीट मिलने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को 2 मतलब कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल यहाँ पर 0-0 पर है। तो अगला बात करते हैं पूर्वांचल की राज्य को। यहाँ पर नए राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड में 1, सिक्किम में 1। तो इनमें से इंडिया को 4 सीट मिलने वाली है और इंडिया जुट को 4 सीट मिलने वाली है और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलने वाली है। अगला राज्य की बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेश। इनमें से यहाँ पर 7 सीटें हैं और इनमें से एनडीए अलायंस को 3 सीटें मिलने की अनुमान की जा रही है और इंडिया अलायंस को मतलब कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दल यहाँ पर 0-0 पर है। और कुल मिलाकर 543 सीट यहाँ पर गिनती हो गई है और बीजेपी को यहाँ पर मिल रहे 218 सीट और एनडीए मतलब कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 254 सीट
पाने की अनुमान की जा रही है और अन्य दिन यहाँ पर 71 सीट पाने की अनुमान की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगला वीडियो में।